ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते। तो आज की चर्चा का विषय आप जानते ही हैं। 3 अत्यंत दुर्लभ चीज़ें। चीज़ कहना ठीक नहीं होगा, समझ लीजिए। 3 अद्भुत ईश्वर की देन कह सकते हैं। तो यह भगवान शंकराचार्य जी की एक रचना है जो बहुत ही लोकप्रिय है, जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। उसमें प्रथम में ही एक श्लोक आता है। उसमें शंकराचार्य जी बोलते हैं कि 3 दुर्लभ वस्तुएं कौन सी है। तो वो श्लोक इस प्रकार है, दुर्लभम त्रयम एव एतत्, दुर्लभम त्रयमेव एतत् एवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। यह है श्लोक। दुर्लभम त्रयमेव एतत् एवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। तो कहते हैं कि दुर्लभ है। क्या है? त्रयम एव एतत् त्रयम एव। कौन सी चीजें? एतत् यानी ये चीजें। कौन सी चीजें? पहले लिखते हैं मनुष्यत्वम, मनुष्य होना। उसके बाद मुमुक्षत्वम यानी मुक्ति की इच्छा होना। और तीसरी बात कहते हैं महापुरुष संश्रय। तुम लोग ऐसे ही तो पढ़ लिए कि भाई हाँ 3 चीज़ें दुर्लभ हैं, पर ये सब इतनी गहरी बातें हैं कि जब तक महापुरुष लोग हमें इसका तत्व नहीं बताएं, हमारी बुद्धि से समझना असंभव है, बिल्कुल ही असंभव। तो हम जो चर्चा करेंगे आज, ये पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी ने किस तरह इसे अद्भुत तरीके से समझाया है, वह देखेंगे। सब उनके ही वचन है। मैंने खाली बीच बीच में कुछ शास्त्रों से उद्धृत करूंगा मैं कुछ श्लोक, जिसमें प्रमुख है योग, वासिष्ठ, रामायण इत्यादि। तो आइए देखते हैं हमारे महान संत अखंडानंद जी ने किस तरह इसकी व्याख्या की है, हमें किस तरह से समझाया है कि पहली बात तो ये क्या है और किस तरह दुर्लभ है। तो एवानुग्रह हेतुकम, अनुग्रह यानी कृपा। दुर्लभ चीजें हैं, भगवान की कृपा से ही मिलती, ये भी बोला उन्होंने। तो दुर्लभ तो हम सभी जानते हैं। लाभ यानी कुछ पाना, सुलभ जिसे पाना आसान हो, दुर्लभ जिससे मिलना, जिसका मिलना बहुत मुश्किल, बहुत दुख उठाने के बाद ही जो मिले। और फिर कहते हैं एतत् त्रयम एव, ये मानी एव यानी ये तीनों ही दुर्लभ है। बाकी चीजें दुर्लभ नहीं है संसार में जिन्हें हम दुर्लभ मानते हैं, जैसे धन कमाना, कुर्सी पाना, शादी ब्याह रचाना, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ ये ही है और भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो कृपा शब्द तुम लोग सब जानते हैं और हम लोग प्रयोग भी अक्सर करते हैं कि भगवान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। पर कृपा है क्या? कृपा की परिभाषा क्या है?
बचपन में जब हम लोग बच्चे थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भाई आज ऐसी बारिश हो जाए कि पूरा फ्लड हो जाए तो स्कूल नहीं जाना पड़े। तो अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग बोलते बच्चे लोग कि बहुत ही कृपा है भगवान की। तो हम कृपा से अलग अलग चीज समझते हैं, इसका नाम कृपा नहीं होता। हमने प्रार्थना की भगवान मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिली है, अगर मिल गई तो चारों तरफ बोलते रहेंगे देखो भगवान की कितनी कृपा है, पर इसकी कृपा नहीं बोलते इसे। हमारे मन की ही सब बातें होते रहे ऐसा सोचना भगवान की कृपा नहीं है। तो कृपा क्या है? भगवान से जोड़ने वाली जो बातें हैं, जो हमें भगवान से जोड़ें, अगर ऐसी कोई बात हुई संसार में हमारे जीवन में, तभी हमें उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए, चाहे वो दुख ही क्यों ना हो। इसीलिए माँ शारदा देवी का ही कथन है कि दुख तो भगवान की कृपा है। तो लोग समझते हैं ये कोई बात है, दुखी कृपा है तो सदा दुखी रहो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक मनुष्य आइसक्रीम खाता रहेगा, स्टारबक्स की कॉफी पीता रहेगा, भगवान के बारे में नहीं सोचेगा। जब तक कोई आलोड़न नहीं हो उसके जीवन में, उसे आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। तो ये चीजें, ये तीन चीजें, मनुष्यत्व, मनुष्य होना, मुमुक्षत्व और महापुरुषों की शरण पाना, ये तीन अगर हमें मिले तब हमारा भगवान से जुड़ने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए इन चीजों को भगवान की कृपा से ही मिलती हैं ऐसा कहा, और ये दुर्लभ है। पर ये मिलके भी अगर हम इसका उपयोग न करें तो गलती हमारी है। भगवान ने तो सब कुछ कर दिया, तीनों चीज दे दी, उसका कोई प्रयोग ही नहीं करे तो बेचारा भगवान क्या करेगा। तो आइए एक के बाद एक देखते हैं इनका अर्थ क्या है। पहले तो मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर, ये भी ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता तो इसी बात से स्पष्ट है कि संसार के कितने तरह के प्राणी हैं। देखिए, जानवरों से लेकर ये सभी जीव हैं, ये जो हमारे पेड़ पौधे पक्षी, ये सभी जिंदा है। तो कितनी तरह के जीव हैं, कीड़े मकोड़े खटमल, सभी तो जीव हैं। तो मनुष्य इतर जीव, यानी मनुष्य के अलावा करोड़ों की संख्या में जीव, उनकी तुलना में मनुष्य की संख्या तो नगण्य है। तो संसार के कुल प्राणियों की संख्या में मनुष्यों की संख्या कितनी कम है, इससे ही समझ आता है कि मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर पाना कितना दुर्लभ है। अब ये मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? संस्कृत में बहुत ही अद्भुत भाषा है, आप तो जानते हैं। हर शब्द का एक धातु होता है, उसकी व्युत्पत्ति होती है और हमें उस शब्द का अर्थ पता लगता है। तो मनुष्य का अर्थ है शब्द का मनु की संतान, और मनु की पत्नी जो है उन्हें कहा जाता है श्रद्धा। तो मनु किस चीज का द्योतक है? मनु यानी मनन। तो मनन और श्रद्धा की जो संतान है वह है मनुष्य। यानी जो श्रद्धा और मनन दोनों की क्षमता लेकर सृष्टि में अवतीर्ण हुआ है वह मनुष्य है। और यह श्रद्धा और मनन और किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं, यह मनुष्य के लिए ही संभव। तो यह एक अर्थ हुआ मनुष्य का।
और एक अर्थ हमें बताते हैं, मनसा सीव्यति इति मनुष्य। मनसा यानी मन से, सीव्यति यानी जो मन से संबंध जोड़ लेता है वह मनुष्य। अब मन से संबंध जोड़ने का क्या अर्थ है? मन से संबंध जोड़ने का अर्थ है मन से कार्य और कारण का संबंध जोड़ देता है। ऐसा व्याकरण में इस शब्द को ऐसे समझाया गया। तो मनुष्य यह विवेचना कर सकता है कि ऐसा करें, ऐसा हुआ तो इसके बाद क्या होगा। ये संबंध जोड़ना कहते हैं। इससे पहले क्या हुआ था, माने कोई कर्म किस चीज का नतीजा है और उसका फल क्या होने वाला है। तो इस प्रकार की विवेचना मनुष्य कर सकता है। इस प्रकार वह सृष्टि को भी देख सकता है, सृष्टि के कारण को समझ सकता है। और सृष्टि और प्रलय दोनों में जो एक ही वस्तु विद्यमान है उसे भी समझ सकता है। सृष्टि और प्रलय में दोनों में क्या विद्यमान है हम जानते हैं, एक ही परम तत्व, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, कुछ भी कहें। तो इस तरह से वह जगत के कारण तक भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि मनुष्य सृष्टि में कार्य कारण को देखकर सृष्टि के आदि कारण और प्रलय के अधिष्ठान का विचार करके उन दोनों में जो एक ही वस्तु है उस ब्रह्म को भी जान सकता है। तो असंख्य प्राणी हैं हमारे संसार में, पर इन्हें 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्राणी तो असंख्य हैं पर 4 प्रकार के ही हैं। वो कौन से प्रकार हैं? उद्भिज, स्वदेज, अंडज और पिंडज। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं संसार में। तो उद्भिज प्राणी वे हैं जो धरती को फोड़ कर निकलते हैं, जैसे वृक्ष, जो भी हम ये सब प्लांट्स इत्यादि देख रहे हैं, और कुछ कुछ जो भी जैसे जमीन से जो भी आ रही है वह चूंकि धरती को फोड़ कर निकल रही है, उन्हें उद्भिज प्राणी कहते हैं। स्वेदज प्राणी वे हैं जो हमारे शरीर के पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, खटमल इत्यादि। तो ये इनमें चेतना का विकास बहुत कम होता है। कहते हैं कि स्वेदज प्राणियों में चेतना की 2 कलाएं मात्र विकसित होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं अंडज प्राणी, जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। इनमें चेतना की 3 कलाएं विकसित होती हैं, माने ये और भी एडवांस्ड है। उसके बाद आते हैं जरायुज प्राणी। जरायुज प्राणी में पशु और मनुष्य रहते हैं, यह बात। तो मनुष्य के निर्माण में मनुष्य होना स्वाधीन बात नहीं है, क्योंकि हमारी पहले वाली योनि अगर हम क्रम विकास में लें तो पशु की होगी। मनुष्य शरीर से पहले हम कोई पशु होंगे। अब पशु किसी चीज का प्रयत्न, किसी योनि को पाने का प्रयत्न नहीं कर सकता। उसमें यह बुद्धि नहीं रहती कि मेरा पशु शरीर है, मैं मनुष्य शरीर अगले बार पाने के लिए प्रयत्न करूं। उसमें एक क्षमता ही नहीं है।
तो ये मनुष्य शरीर हमें अपने प्रयत्नों से नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य होने के पहले किसी प्रकार के प्रयत्न करना संभव ही नहीं है। तो ये कैसे मिला? ये या तो कह सकते हैं क्रम विकास से मिला, जैसे एवोल्यूशन होते होते मिला, या कहते हैं भगवान की कृपा से मिला। अब देखिए, मनुष्य सब तरह के प्राणियों में श्रेष्ठ है, इसमें तो कोई संशय नहीं। तो हमने सुन लिया भाई हाँ मनुष्य श्रेष्ठ है, पर खाली सुन लेने से और अगर इसका अर्थ हम न समझें और उसे अपने कार्य में न दिखाएं तो उस समझ का कोई मूल्य है ही नहीं। तो इसीलिए अखंडानंद जी से समझाते हुए कहते हैं कि अगर हमने सच्ची में समझा है कि हम श्रेष्ठ हैं तो हमारी बुद्धि उसी तरह से क्रियाशील होनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि क्रियाशील नहीं है, उस तरह से सुस्त पड़ी है, बुद्धि में अगर विवेक नहीं है, तो हम नाम के लिए मनुष्य हैं, मनुष्यत्व पाकर भी उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो मनुष्यत्व दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? परब्रह्म परमात्मा जो अपना स्वयं का स्वरूप है, उसमें 3 भाव माने जाते हैं जो हम जानते हैं, सत, चित और आनंद। अब बुद्धि का क्रियाशील होना यानी क्या? तो अखंडानंद जी समझाते हुए कहते हैं कि यह विवेक करो। अब यह सच्चित आनंद का पूर्ण प्रकाश मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, यही मनुष्य की विशेषता है। खाना पीना सोना इंद्रिय सुख तो सभी प्राणी करते हैं, मनुष्य की विशेषता एकमात्र यही है। तो बुद्धि क्रियाशील होना यानी वे कहते हैं विवेक करो कि हमारे जीवन में सद्भाव का प्रकाश कहाँ है, चिद भाव का प्रकाश कहाँ है और आनंद भाव का प्रकाश कहाँ है। मनुष्य हजारों चीज ऐसी कर सकता है जो अन्य प्राणी नहीं कर सकते। तो देखिए, वे हमें दिखाते हैं कि यह सत का प्रकाश, चित्त का प्रकाश और आनंद का प्रकाश कितने लेवल पर होते हैं, कितने तरीके से होते हैं। तो सत का प्रकाश यानी कर्म का प्रकाश, चित्त का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश, आनंद का प्रकाश यानी सुख का प्रकाश। तो पहले कर्म लेते हैं। तो वे कहते हैं कर्म करने की जो मनुष्य की क्षमता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म करने की, वो बहुत कम प्राणियों में है, प्राय दूसरों में तो नहीं है। जैसे वे कहते हैं, जैसे ये हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां वे कहते हैं 5 उंगलियां पंचभूतों की पूर्णता को सूचित करते हैं। हाँ, इनसे आप योजनाबद्ध कर्म कर सकते हैं। इन हाथों की सहायता से बहुत सूक्ष्म तरीके के कर्म कर सकते हैं। एक पशु को देखिए, एक पक्षी को देखिए, वह पेड़ पर रहते हैं। हजारों वर्षों पूर्व भी पक्षी जैसा घोंसला बनाते थे वैसा ही आज भी बनाते। पर मनुष्य में चिद भाव का विकास है, ज्ञान का विकास है। वह नई नई चीजों का आविष्कार करता है। पिछले 500 साल में संसार की जो हालत थी, तुलना कीजिए, ये किसने किया? मनुष्य ने तो किया। तो नई नई चीजों का आविष्कार कर सकता है, अद्भुत प्रतिभा है मनुष्य में।
आनंद भाव का विकास देखिए। जो भी हम इंद्रिय सुख के लिए भी जो कुछ बनाते हैं, जैसे वे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, जैसे कोई इत्र बनाया, सेंट बनाया, किसने बनाया? किसी चिड़िया ने बनाया, पशु पक्षी ने बनाया। और ये जो तरह तरह की खाने की चीजें हैं, इडली डोसा इत्यादि, हाँ, ये किसने बनाया? स्वाद के लिए तरह तरह की रसोई मनुष्य ने बनाई है। फिर इतने तरीके के चित्र बनाए मनुष्य ने, ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य। तो यह किसने बनाया? कठिन कोमल कितने स्पर्श बनाए, कैसी शैया हो, डल्लभ पे सोया कहीं और सोए। फिर संगीत, संगीत ये कौन बोल सकता है? ये आसावरी राग है, भैरवी राग है, भोपाली राग है। ये जो आनंद संगीत में जो आता है, आनंद भाव की प्रियता, चिद भाव की प्रतिभा और सद्भाव से कर्म, यह जिन अद्भुत तरीकों से मनुष्य कर सकता है, दूसरे प्राणी नहीं कर सकते। शरीर अस्थिर है, शरीर आज है कल नहीं है, पर हर मनुष्य चाहता है वह जिंदा रहे, मृत्यु कभी ना हो। और हर कर्म भी यही सोच के करता है, बैक ऑफ माइंड में हमारे यही रहता है कि हम तो बस जम के बैठ गए, यहाँ जाने वाले नहीं है। यह किस चीज का प्रकाशक है? यह भाव प्रकाशक है मनुष्य के असल में अमर होने का। पर वह भूल किए करता है कि आत्मा के अमरत्व को शरीर पे अध्यास कर देता है, यही उसकी भूल है। पर इसके पीछे यही भाव है, चूंकि हम असल में अमर हैं, हम अस्तित्व अपना खोना नहीं चाहते। तो यह बात है। तो जैसे वे, उनका कहने का एक बहुत ही अनूठा ढंग है, तो वे कहते हैं कि हंसी को ही ले लो। हंसी भी कितने प्रकार की होती है, शास्त्रों में वर्णित है। स्मित, प्रहसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित और अट्टहास। तो ये सब मनुष्यों में ही है। अगर पशु अपना आनंद दिखाएंगे तो क्या करेंगे? भाई पूंछ वूंछ हिला देंगे, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते। पर मधुर मुस्कान में अपने आनंद को बिखेर देना, यह मनुष्य के लिए ही संभव। तो तात्पर्य यह है कि कर्म, बुद्धि और आनंद का जैसा विकास मनुष्य के जीवन में है, वैसा सृष्टि में कहीं नहीं। मनुष्य होना इसीलिए दुर्लभ है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात हम जानते हैं, यह है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम चाहें तो संसार के संपूर्ण बंधनों, दुखों, अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं, उनसे सदा सर्वदा के लिए रिहाई पा सकते हैं। मनुष्य के सिवाय यह क्षमता किसी में नहीं। तो पशुओं की चेतना की 4 और मनुष्यों में की 5 कलाएं विकसित होती हैं। मनुष्यों में भी, सत्पुरुषों में 6 कलाएं विकसित होती हैं, और जो मुक्त हो गए उनमें 7 कलाएं विकसित होती हैं, 8। तो जीवन यात्रा के लिए 3 या 4 कलाओं से मनुष्य अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। पर यहां तक मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं रहता। जब तक मनुष्य अपनी प्रगति ना करे, आध्यात्मिक उन्नति न करे, तब तक मनुष्य और पशु में बहुत अधिक अंतर नहीं रहता। तो
जब मनुष्यों में सच्चित आनंद का विकास होता है तभी उसमें 5 अथवा अधिक कलाओं का विकास माना जाता है। यह बात। और मनुष्य अपनी बुद्धि को इतनी विकसित कर सकता है कि परमेश्वर से एक भी हो सकता है। यह बात है। इस मनुष्य शरीर में हम आनंद की पूर्णता का अनुभव करते हैं, ज्ञान की पूर्णता का अनुभव करते हैं और अविनाशी जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। अविनाशी ईश्वर, पूर्ण ज्ञान स्वरूप ईश्वर, पूर्णानंद स्वरूप ईश्वर हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसे कोई चाहकर प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आता है कि जब भगवान ने यह सृष्टि बनाई, सब तरह के प्राणी इत्यादि बनाए, वृक्ष, रेंगने वाले कीड़े, पशु पक्षी, मच्छर इत्यादि भगवान ने पहले सृष्टि की इनकी, पर उन सबको देखकर भगवान को संतोष नहीं हुआ। पर जब उन्होंने मनुष्य की रचना की तब भगवान ने खुद ही कहा, तैस तैस तु तुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देव। तो तुष्ट हो गए, यानी ईश्वर संतुष्ट हो गए कि वाह, अब मैंने ऐसा शरीर बना दिया है जिसमें ब्रह्म की अनुभूति भी संभव है। इस शरीर में ब्रह्मानुभूति की योग्यता है। तो प्राणी, कोई भी प्राणी इंद्रिय के विषय को जान सकते हैं, किंतु अतीन्द्रिय जो विषय है, जो जिसका ज्ञान होने से परमेश्वर के दर्शन हो सकते हैं, वह मनुष्य के अतिरिक्त किसी प्राणी के पास वह क्षमता नहीं है। वह क्या करेगा? दूसरा प्राणी साधना कर सकता है? नहीं कर सकता है। वेदों का पाठ कर सकता है? नहीं कर सकता है। विवेक कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी ब्रह्मानुभूति की योग्यता नहीं रखता। इसलिए ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि उन्होंने हमें यह मनुष्य शरीर दिया। तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा साधन दिया। यह बात इस तरह से समझाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को समझाया है। वे कहते हैं, सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। यहाँ तक कि देव आदि से, देवताओं से भी मनुष्य श्रेष्ठ है। देवताओं को भी अगर परम तत्व का ज्ञान करना है तो उन्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। निम्नतर सृष्टि पशु इत्यादि मंद बुद्धि हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रधानतः तमस के गुण से, सत्व रजस तमस आप जानते ही हैं, तो तमोगुणमय हैं, मई है उनकी शरीर है, तमस से निर्मित हुई हैं। इसीलिए पशु किसी ऊंचे तत्व की धारणा नहीं कर सकते। उन्हें हम दर्शन, फिलॉसफी नहीं पढ़ा सकते। और देवदूत या देवता भी मनुष्य जन्म बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। जहां भी जीवनी शक्ति का प्रकाश देखो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वही समझना उसके पीछे एक अनंत शक्ति का भंडार है। जहां भी जीवन है यानी चेतना का प्रकाश। तो कोई भी अगर जीवित प्राणी है, उसके पीछे उस चेतना का, ब्रह्म की चेतना का अस्तित्व है। तो एक छोटी सी जीव, जैसे
हम लोग साइंस में पढ़ते हैं अमीबा, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म, जो कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उससे आरंभ करके हम देखते हैं कि यह अनंत शक्ति का भंडार क्रमशः प्रकाशित होता रहता है और रूप बदलता रहता है। तो अमीबा से ज़्यादा प्रकाश हुआ आपके समझ लीजिए मच्छर में, या पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे से ज़्यादा प्रकाश हुआ किसी छोटे प्राणी में, छोटे प्राणी से ज़्यादा प्रकाश हुआ बड़े बड़े प्राणियों में, और सबसे अधिक प्रकाश होता है मनुष्य के शरीर में। और मनुष्य अंत में उसका इतना प्रकाश कर सकता है कि वह ईश्वर में मिल जाए, यह बात है। इसीलिए परमात्मा की कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। परंतु हमारे अखंडानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि तो उल्टी है, वह तो यही सोचता रहता है कि ईश्वर ने हमको क्या क्या नहीं दिया। इसलिए मैं मंदिर जाके, वो जब मंदिर जाते हैं तो इतनी बड़ी लिस्ट हम लोग ले जाते हैं, रजिस्टर, कि ईश्वर आप, भगवान आपने तो ठीक नहीं किया, मेरे को ये चाहिए था, आपने तो दिया नहीं। क्या क्या बाकी है ईश्वर के देने में हमें सब मालूम है, पर उन्होंने क्या दिया है इसका, वह कितना महत्वपूर्ण है, इसका हमें ज्ञान नहीं। तो श्री रामचंद्र जी भी हमें ज्ञान बताते हैं, ज्ञान कराते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में। तो भगवान राम जी ने सबको बुलाया, गुरु वशिष्ठ जी को, ब्राह्मण को, अन्य सब नगर निवासी को। राम जी के बुलाने पर वे सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब राम जी ने कहा, राम जी कैसे राम जी? तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी, यह उनकी सबसे अद्भुत शक्ति है। सर्वशक्तिमान तो हैं, पर अगर समझ लीजिए भगवान राम कोई मच्छर को मार देते हैं, उनमें उनकी प्रभुता थोड़ी है। उनकी प्रभुता तो इसमें है कि वे हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकते हैं, इसीलिए कहा ऐसे राम जी। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरि द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। तब श्री राम जी ने कहा, क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। बोलते हैं कि बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब शास्त्रों ने कहा है कि यह शरीर देवताओं के शरीर से भी दुर्लभ है। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है ये शरीर पाकर। पर पाई न जेहि परलोक संवारा, इसे पाकर भी जिन्होंने परलोक नहीं संवारा वे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों? बाद में क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। जो प्रयास नहीं करता आध्यात्मिक प्रगति का, वह परलोक में दुख पाता है। दुख तो यहीं से शुरू हो जाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है बाद में, और अपना दोष न मानकर काल पर, अरे भाई समय ऐसा था क्या करें, या ईश्वर पर, अरे भगवान ने ऐसा किया हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर पर, काल पर मिथ्या दोष लगाता है।
तो यह शरीर पाके इसका फल यह नहीं है कि हम इंद्रिय सुख भोग ही करते रहें। रामचंद्र जी यह कहकर कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बोले इस तन का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग में तो कहते हैं बहुत सुख है, पर स्वर्ग का सुख भी बहुत थोड़ा है और वह भी अंत में दुखदाई है। जो नर तन पाकर विषय में मन देते हैं वे अमृत को त्याग कर विष पी लेते हैं। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा, सुधा तो दे देते हैं और विष को ले लेते हैं। यह बात, इसीलिए हम समझ जाएं कि यह जो हमें मिला है इसका सदुपयोग अगर हमने नहीं किया तो मिलना न मिलना बेकार हो गया।